आई कुड बी रॉन्ग, मगर मेरे ख्याल से 3 बनते हैं। अच्छा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेशर, ओके। अच्छा, अब देखो, अब प्रेशर की भी ना स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? दिस ओनली अप्लाइज फॉर, अगर आप देखो ना, नोटिस करो मैंने क्या लिखा हुआ है, तो मैंने गैस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ जब गैस की बात करेंगे ना हम लोग, तो तभी ये प्रेशर की बात इम्प्लाई होगी। क्या मतलब? देखो, लेट्स सपोज हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे या प्रोडक्ट वाली साइड पे जितने भी सॉलिड लिक्विड हो, प्रेशर की बारी में सिर्फ हमने गैस के मोल्स को देखना है। अगर मुझे बताओ कि 2 मोल गैस हो इधर, और प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल गैस हो, तो मुझे बताओ किस साइड पे नंबर ऑफ गैस के मोल्स ज्यादा हैं, बताओ। गैस के मोल्स सेकंड, रिएक्टेंट वाले में। मतलब 2 जहाँ पे लिखा होगा, रिएक्टेंट, जहाँ पे 2 लिखा होगा। मतलब रिएक्टेंट जी वाली साइड पे। तो अब ये बात देखो कि अगर मैं कहूँ आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो आप बताओ क्या उस उन पैसों को क्या आप किसी गरीब को नहीं दोगे? इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो सीधी सीधी सी बात है, आप किसी गरीब को पैसे दोगे, किसी बहुत अमीर बंदे को पैसे दे दोगे? बताओ। गरीब बंदे को। गरीब बंदे को। तो इसी तरह व्हेन द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड, ये इक्विलिब्रियम में था मगर इसका प्रेशर बढ़ा दिया, तो क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट करेगा जिधर हमारे लेस नंबर ऑफ गैस के मोल होंगे। मतलब इस सूरत में किस तरफ शिफ्ट करेगा? हमारा जो इक्विलिब्रियम है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, ये इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। ओके, ये इस साइड पे। और अगर हम लोग कहते हैं कि हमने गैस के मोल्स कम कर दिए, लेकिन हमने फ्री प्रेशर कम कर दिया, तो क्या आपके ख्याल से किस तरफ शिफ्ट होगा वो इक्विलिब्रियम? बताओ। मोर मोल साइड पे। यस, एग्जैक्टली। मगर हमेशा याद रखना, प्रेशर के बारे में आपने गैस की मोल्स की बात करनी है। अच्छा, हमारे ना इसमें कुछ चंद वर्ड होते हैं जिस पर हमें एग्जामिनर नंबर देता है। ये क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज की बात करें, टेम्परेचर डिक्रीज की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज को मिनिमाइज करने के लिए वो उस साइड पे शिफ्ट करेगा। और अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वो टेम्परेचर डिक्रीज को, चेंज को टेक्निकली मिनिमाइज करने के लिए वो उस साइड पे शिफ्ट करेगा। सेम फॉर ओवर हियर, कि वो इट विल, हमने जो रीजनिंग बता दी कि वो उस साइड पे शिफ्ट करेगा जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, कम नंबर ऑफ मोल्स। ये यूजुअली 2 नंबर का सवाल आते हैं सारे इक्विलिब्रियम्स का, और आपने बताना होता है पहला किस साइड पे शिफ्ट करेगा, और रीजनिंग ये होती है जिन पे नंबर मिलता है। अगर कोई और रीजनिंग देखते हो तो चांस कम हो जाते हैं नंबर के, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने कोई स्पेसिफिक वर्डिंग पे वो नंबर देता है आपको। वैसे यूजली कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, आप जब बात करोगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि रीजन एक ही बनते हैं। मगर आई सजेस्ट कि जो आप दो ना एग्जामिनर को जिसको वर्डिंग अच्छी लगती है थोड़ी सी वो लिखते हो, तो उसके नंबर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल सेम हो, लेट्स सपोज इधर भी 1 मोल हो, इधर भी 1 मोल, तो क्या होगा? विल देयर बी अ चेंज इन इक्विलिब्रियम? नो। यस, हम भी, आप भी तो बोलो। नहीं। नहीं, इक्विलिब्रियम का पर कोई चेंज आएगा ही नहीं। और मुझे बताओ कि अगर एक साइड पे 1 नंबर ऑफ मोल और एक साइड पे 0 नंबर ऑफ गैस के मोल है, गैस के मोल, तो मुझे बताओ मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो किस साइड पे जाएगा इक्विलिब्रियम? किस साइड पे शिफ्ट होगा? बताओ। प्रेशर बढ़ा दिए, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, किस साइड पे जाएगा? प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड पे। एक्सीलेंट, गुड जॉब, क्योंकि उधर कम नंबर ऑफ मोल्स है, इवन के 0 है। अब कुछ बच्चे को ये आर्ग्यू आवाज करते हैं, रिपीट तो नहीं ना हो रही है आज? नहीं हो रही, एंट्री लगाई हुई है। बस सेट। नहीं, मैंने तो नहीं लगाई। नहीं, वैसे नहीं, आज नहीं हो रही, मैं झूठ नहीं बोलूँ, आज नहीं हो रही। बस सही है फिर। सही। अच्छा, अब देखो, अब बच्चों का आर्ग्यूमेंट होता है कि अच्छा, अब हो रही है माइक बंद कर लो यार। अच्छा, अब ना कुछ बच्चों का आर्ग्यूमेंट होता है, वो बोलते हैं कि इधर तो 0 नंबर ऑफ मोल्स तो कंसीडर ही नहीं होना चाहिए। नहीं, इधर लेस नंबर ऑफ मोल्स है, 0 है कोई मसला नहीं, मगर है 1 से कम ही। तो इसलिए हम लोग जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट साइड पे, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे चला जाएगा, और अगर हमारे पास रिएक्ट प्रेशर कम होगा तो वो रिएक्टेंट साइड पे आ जाएगा। सिंपल एज दैट। ये बात मैंने इधर की सर हुई है। मोल हमने की है क्या चीज़? लास्ट केमिस्ट्री क्लास में, क्या किया था हमने? हमने टेम्परेचर किया था, ये टेम्परेचर। अभी ये मोल वाला सेपरेट भी एक हाँ ना, चैप्टर है वो ना? है आपका। अच्छा, अब उसकी बाद उसमें कैलकुलेशन होती है।
वो तो P4 के हाँ अंदर वो नहीं आता। नहीं वो P2 के भी होते हैं, वो अलग चैप्टर है, वो हम लोग वो हम वही रहता है पूरा, वो पूरा चैप्टर रहता है, मगर क्योंकि वो हम लोगों ने पहले ये शुरू किया तो हमने पहले ये कंप्लीट करके फिर मॉल्स पे चले जाएंगे। अच्छा अभी देखो कंसंट्रेशन की चेक करो। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, देखो मुझे बात बताओ, अगर मैं एक चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, अगर मैं बात करता हूँ सेम लॉजिक इम्प्लाइज ओवर हियर, अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो मुझे बताओ, सीधी सी बात है, वेयर विल द इक्विलिब्रियम शिफ्ट। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो मुझे बता इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा की मैंने तो किस साइड पे शिफ्ट होगा, जिधर हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम नहीं होगी, तो हमारा प्रोडक्ट साइड पे चला जाएगा इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली वो कुलेयन को कहते हैं ना। कंसंट्रेशन कहते हैं, आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हो जामिश्री। आप एक ग्लास में पूरी मिक्स बोतल कर डाल रहे दो, हो। पूरी बोतल डाल दो और एक टब में एक कतरा डाल दो, तो कौन सी किसकी अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बताओ। समझ नहीं आई मुझे, मैंने मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन हम लोग देखो टकराने को कहते हैं। कंसंट्रेशन, हम लोग कंसंट्रेशन को इस सेंस में कहते हैं कि हमारा जब सोल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट मतलब कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के लिहाज से सोल्यूट ज़्यादा होता है, जैसे कि मैं एक कतरा डाल दूं जामी शीरी के एक कप में, सी एक कतरा डाल दूं, या मैं आधी बोतल डाल दूं, तो किसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूट की, जामी शीरी की। जिसमें ज्यादा डाली है। हाँ तो सीधी सी बात है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो किस साइड पे शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम। जिसमें ज्यादा होगी। नहीं नहीं, अब कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट की बढ़ाई है तो मुझे बताओ किस साइड पे प्रोडक्ट। जाएगा, प्रोडक्ट साइड पे, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो बैलेंस करना है ना चीज़ों को, और अगर ओके रिएक्टेंट की ओके। कम हुई तो किस साइड पे शिफ्ट होगा। प्रोडक्ट साइड पे, अगर प्रोडक्ट साइड की प्रोडक्ट। कम होगी, सॉरी भाई प्रोडक्ट से की ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी। नहीं। नहीं, देखो ना रिएक्टेंट की ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट साइड पे गया, अगर रिएक्टेंट की कम हुई तो किस साइड पे शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट की कम की अच्छा हम फिर लोग। वो अगर इसकी कम होगी तो फिर प्रोडक्ट साइड से इस साइड पे आएगी। हाँ, तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट की साइड, सिंपल एज ओके। दैट। अच्छा हम लोग ये नहीं कहते प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट साइड पे आएगा, ये नहीं कहते, हम सीधा बोलते हैं रिएक्टेंट साइड पे आएगा या प्रोडक्ट साइड पे आएगा, ये नहीं कहते प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं कहते हम लोग सीधा बोलते हैं, अगर रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे हो तो कहते हैं प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और क्यों होएगा, टू मिनिमाइज द चेंज इन, टू मिनिमाइज द चेंज ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन। ये हम लोग रीजनिंग देते हैं इसकी, क्योंकि रीजनिंग ये बनती है कि इक्विलिब्रियम बैलेंस आउट करता है चीज़ों को, अगर किसी जगह पे ज़्यादा हुई तो उसको बैलेंस आउट करेगा बाय शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट रेलेवेंट साइड। अब सेम लॉजिक फॉर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, अभी प्रोडक्ट्स के लिए भी सेम चीज़ है, प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट साइड में चला जाएगा, प्रोडक्ट्स की कम होगी तो प्रोडक्ट साइड भी वापस आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम। ये हमारा एक क्वेश्चन है हम लोगों ने प्यारा सा किया था, द वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन इज रिमूव्ड। आप बताओ कि स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मुझे बताओ कि इसमें से पानी जो हम लोग बना रहे थे हम लोग निकाली जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट करेगा, बताओ। इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कि हम लोगों के पास जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है ना प्रोडक्ट साइड पे, हम लोग वो निकाली जा रहे हैं, रिमूव करी जा रहे हैं, तो रिएक्टेंट किस साइड पे जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम किस साइड साइड पे। पे, प्रोडक्ट साइड पे जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट जी, हम आज भी देंगे यार, हम आज भी नहीं आज बोल रहे बिल्कुल भी, हम आज भी, आप बताओ व्हाई विल द इक्विलिब्रियम शिफ्ट जी। टुवर्ड्स, किस साइड पे होगा, बताओ, पानी रिमूव करी जा रहे हैं तो किस साइड पे शिफ्ट करेगा, थिंक अबाउट इट। सब प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे ही, क्यों, सो दैट वी कैन कॉम्पेंसेट फॉर द वाटर दैट इज बीइंग रिमूव्ड, यही आंसर है इसका। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड प्रोडक्ट सो दैट मोर वाटर कुड बी प्रोड्यूस्ड टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, यस हमने भी यही बात की, टू कॉम्पेंसेट फॉर द चेंज। अच्छा मैंने कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए थे, अभी जिसकी पीडीएफ अल्लाह के बंदे को, तो इसमें सवाल नहीं, वरना मैंने इसको 2020 तक इक्विलिब्रियम के सारे सवाल कराए हुए थे, मगर वो थे तोड़ तोड़ के थे, तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो नए से होंगी, तो बस ऐसे ही मैंने एक सवाल दिखाया था, ये स्पेशल सवाल था, दिस वाज अ बिट कह सकते हैं नॉन ऑर्डिनरी सवाल, इस तरह का ना सवाल तो सब कम ही होते हैं, मगर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो कहूँगा ना तो आई वुड ट्राई कि थोड़े से डिफरेंट सवाल भी हों। अच्छा नाउ वी हैव अ टॉपिक अबाउट हाइड्रेटेड कंपाउंड्स।
देखो हाइड्रेट का क्या मतलब होता है, आपने बचपन से सुना होगा यार हाइड्रेटेड रहना चाहिए। क्या मतलब हाइड्रेटेड का? पानी लेना चाहिए, पानी की इंटेक अच्छी रहनी चाहिए। उसी तरह गीली एनर्जी, क्या कह रहे हो? गीली एनर्जी। अच्छा ये देखो, अब उसने बोले हाइड्रेटेड कंपाउंड। अब हाइड्रेटेड कंपाउंड क्या होता है? देखो हाइड्रेटेड कंपाउंड से दोस्त कंपाउंड जिसमें पानी की स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब पानी होता है उनमें, और अब बड़े सिंपल टर्म्स में जाओ, थोड़े से उसमें टेक्निकल टर्म में जाओ तो उनके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में बॉन्ड हुए। अब हम लोग अगर सोल्ट्स की बात करें तो हाइड्रेटेड सोल्ट्स हो जाएंगे। अच्छा, when water is included in the structure of salts it is called water crystallization। अच्छा, अब इस एक स्पेशल नाम है। अब आपने कभी सुना हो NaCl सुना हो, या आपने दूसरे सुने हो सॉल्ट जैसे आपके कोबाल्ट क्लोराइड है, जी या आपके पास कॉपर सल्फेट है। जब इनके स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो ना, तो उस पानी को बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अब इसको अगर मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाऊं तो इस तरीके से समझाऊं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्ट्स आर लाइक क्रिस्टल्स, जब उनमें होंगे तो आप सोच सकते हो कि वो पानी भी तो क्रिस्टल टाइप शेप में होगा ना। उस वक्त पानी थोड़ी ना होगा वो, जो बॉन्ड्स के दरमियान बॉन्डेड होगा तो वो तो क्रिस्टलाइज शेप में होगा ना। हमारा सॉल्ट, नमक क्रिस्टल टाइप है ना, NaCl क्रिस्टल है। तो उसी तरह हमारे ये जो सॉल्ट्स हैं, जब इनके साथ वाटर बॉन्डेड होगा तो उनके स्ट्रक्चर में जो पानी होगा, जो क्रिस्टल के अंदर जो पानी बॉन्डेड होगा, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहना गलत बात है क्या? बताओ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गलत बात है? आप बताओ। नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमारे पास दो सॉल्ट है जिनकी हमने स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में हमें बात की, दैट इज कॉपर सल्फेट एंड कॉपर, और कॉपर कह रहा हूँ कोबाल्ट क्लोराइड। अभी देखो इनके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल देख लो, 6 लिखा हुआ है मैंने, स्पेसिफिकली 6 लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली 5 लिखा हुआ है, क्योंकि ये नंबर फिक्स्ड है। और ये डॉट हम लोग इसलिए लगाते हैं टू शो कि भाई ये इसके अंदर पानी है, ये पानी इसके स्ट्रक्चर में है। ये नहीं कि पानी इसमें मिक्स हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, नहीं, इसके स्ट्रक्चर में है। ये डॉट जरूरी होता है। अच्छा, अब हाइड्रेटेड कंपाउंड की बात करें, दीज आर कंपाउंड व्हिच डू नॉट हैव एनहाइड्रेट बोल रहे हैं, एनहाइड्रेट जिसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं ये वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड नहीं होते स्ट्रक्चर में। NaCl, इसमें NaCl डॉट H2O जैसी कोई चीज की मैंने नहीं लिखी, तो वो नहीं हाइड्रेटेड कंपाउंड, तो उसे एनहाइड्रेटेड बोलते हैं। और सेम फॉर सोल्ट्स, उन्हें एनहाइड्रस सोल्ट्स बोलते हैं। आप ये चेक करो, इसमें कॉपर सल्फेट और कॉपर क्लोराइड में कोबाल्ट क्लोराइड में मैंने कहीं पानी ऐड शो किया आप लोगों को? वाटर क्रिस्टलाइजेशन नजर आ रहा है कहीं? बताओ, जी और नजर आ रहे क्या नो। आपको? मादली पानी नजर आ रहा है इधर मैंने लिखा हुआ? नहीं नहीं मैं डर गया, मैंने कहा है ये बोल रहे? अच्छा, नहीं कहा था मैंने। नहीं मैं वो हमाद भाई की मुझे बात। कह रहे ओ, अच्छा ये चेक करो, अब हमारा रिएक्शन ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड्स, सही है ना यार? अब एनहाइड्रस सोल्ट्स कह लो। अब देखो हाइड्रेटेड टू एनहाइड्रस कंपाउंड्स, अब देखो हम कॉपर सल्फेट को डॉट 5H2O को हीट करते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब देखो चेक करो, हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, दैट इज एंडो रिएक्शन, और हमारा बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है? दैट इज एक्सो रिएक्शन। सो कैन यू थिंक कि अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ रिएक्शन का, तो किस साइड पे शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम? डू यू थिंक किस साइड पे शिफ्ट करेगा? क्या कहा आपने? अब सवाल क्या था? मैं कहता हूँ कि देखो मैंने बताया कि ये एंडो है और ये एक्सो है, इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड, क्योंकि हम लोग इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसे हीट दे रहे हैं, तो सामने वाला फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है, तो उसका जो बैकवर्ड उसके नेचर का ऑपोजिट होगा एक्सो। तो मुझे बताओ, अगर हम लोग इसे हीट करते हैं तो इस रिएक्शन को, तो हमें बताओ कि मुझे बताओ हमारे किस साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा? एक मिनट। एंडो साइड पे। एंडो साइड फॉरवर्ड। पे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं उसे यूजर भी तो करने हैं। तो इसकी क्या रीजनिंग होगी? व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। क्यों? बिकॉज बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाँ, एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो, आप ये भी लिख सकते हो, और हम लोग ये भी कह सकते हैं बिकॉज ये नाम है, वी नीड टू क्या कहते हैं इसे, वी नीड टू कॉम्पनसेट फॉर द चेंज, या वी नीड टू, आप कह सकते हो अपना, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको इसका आंसर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, आपने ऐसे लिखना है, वैसे लिख के बता दो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस the
equilibrium shifts towards product side because the increase in the energy could be counteracted so that the increase in that energy will be counteracted by the forward reaction and which is endothermic, see, which is endothermic. अच्छा, अब आप बोलोगे कि अच्छा अगर आप इधर भी लिख दो ना, यूजली इधर भी लिख दो तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ये इधर लेट मी शो, हाँ अभी लिखते हो 1 पॉइंट, ये देखते हो सो द इंक्रीज इन द एनर्जी कुड बी काउंटरएक्टेड, या इंक्रीज इन द टेम्परेचर, या इंक्रीज इन द थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर लिख दो, ये दूसरा नंबर। अच्छा मैं तीसरा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभार वो आपको ये कर देता है कि कभी बार वो इस पॉइंट को भी कर देता है, कभी वो इस पॉइंट को भी वैलिड कर देता है। तो मैंने दोनों पॉइंट्स लिख दिए, अगर आप एक्स्ट्रा आंसर लिख दो या आंसर कंप्लीट भी हो जाएगा ज़्यादा और आपके नंबर भी पक्के हो जाएंगे। आप चाहते हो ये दोनों पॉइंट्स भी लिख दो और ये तीसरा पॉइंट ऑप्शनल है, अगर आप 1/3 लिख दो तो चांस पे नंबर बनते हैं। ये कभी वो इस पॉइंट को नहीं लिखता, कभी बार इस पॉइंट को लिख देते हैं। सो मैंने आपको दोनों वेरिएंट्स लिख के दिखा दिए। आप वन तो कंपलसरी है, आप 2 लिख लो, 2 लिख लो या 3 लिख लो, मगर आई ऑलवेज प्रेफर कि आप 2 ही लिखो तो इट्स बेटर। बात समझी मेरी इस बात की? सो द इंक्रीज इन एनर्जी कुड बी काउंटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कुड बी काउंटर एक्टेड, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्यों करेगा, क्योंकि उस चेंज को काउंटर एक्ट करना है उसने, ये रीजनिंग है उसकी। बात समझे दोनों मेरी? बात समझ में आई? सर दोबारा समझा दे। अच्छा कौन से वाले पार्ट से समझ नहीं आई? सर ये जो आपने 2 3 करता है। अच्छा देखो, हमारा जो एग्जामिनर है ना वो इस तरह करता है कि कभी बार सो द इंक्रीज इन द एनर्जी कुड बी काउंटर एक्टेड, इस फ्रेज में कोई मसला है समझने में? फ्रेज में एज इट सेल्फ मसला है? नहीं। अच्छा मैं ये बताना चाहता था, कभी कभार वो कहता है कि एग्जामिनर आपकी इस रीजनिंग को करेक्ट कर देता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, वो इस रीजनिंग को सही कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। कभी कभार वो मार्क्स स्कीम में इस बात को इंक्लूड नहीं करता, तो इवन तो जुनैद भाई ने बात सही की, लॉजिक सही बनते हैं, मगर आई ऑलवेज से कि आप जो दूसरा पॉइंट है ना इसे अपनी पहली प्रेफरेंस रखो। अगर ये याद नहीं रखता तो फिर तीसरा वाला पॉइंट लिख दो कि when temperature increases the equilibrium shift towards product side because the forward reaction is endothermic। बात समझी मेरी? बात समझे? जी। और अगर आप चाहो जी तो जी आप दूसरा वाला पॉइंट लिख दो जो मैं हमेशा बोलता हूँ वही लिखो, क्योंकि वो हमेशा उसको सही मानते हैं। तो इंक्रीज इन द एनर्जी इंक्रीज इन द टेम्परेचर कुड बी काउंटर एक्टेड, मैं हमेशा कहता हूँ ये वाला पॉइंट वो हमेशा सही कहते हैं। तीसरा पॉइंट का चांस अगर आप 1 2 3 मिला के लिख दो, सो आई वुड से उसकी कोई जरूरत नहीं है, सही है। मगर अगर जी आप आगे लिख दो सर। 1 2 3 को मिला दो तो कोई मसले की बात भी नहीं, क्योंकि बात ये है क्योंकि काउंटरएक्ट कैसे होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और सेम लॉजिक फॉर हियर, इसको समझाने की जरूरत है मुझे फिर से? वही सेम नहीं लॉजिक है। नहीं। अच्छा अब इसके कलर जरूरी होते हैं, कॉपर सल्फेट जो होता है ना हाइड्रेटेड, उसका कलर ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट का बाय इटसेल्फ कलर वाइट होता है। अच्छा अब कोबाल्ट क्लोराइड का कलर क्या होता है, दैट इज पिंक हाइड्रेटेड वाले का, मगर जो सिंपल होता है उसका कलर ब्लू होता है। कलर याद रखना जरूरी होते हैं, आपको कलर याद रहते हैं। ओके ये मैंने नोट लिखा हुआ है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो एंडो साइड पे जाएगा, और जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एक्सो साइड पे जाएगा। और मैंने बात की व्हेन मोर वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस कंपाउंड्स equilibrium shifts, equilibrium moves to the side where hydrated compound is present to counteract the change which is the increase of water to use it up to produce more hydrated compound। अच्छा इस बात का क्या मतलब है? अच्छा ओके इस बात का मेरी मतलब है, कोई मुझे बता सकते हैं? ये जो मैंने लिखी हुई है, दोबारा बताइएगा। ये लिखी हुई है सामने, ये नोट्स के अंदर या ये जो नोट नोट बनी नीचे वाला, नीचे वाला। छोड़ा, एक मिनट। अच्छा मैं समझा था, देखो मुझे बताओ कि मैंने इसमें पानी ऐड किया, पानी ऐड किया, पानी ऐड किया, वो तो मुझे बताओ ये किस साइड पे शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम?
लेफ्ट साइड या राइट साइड में? एक्सो। एक्सो वाली से एक्सो, ऐसे हम लोग एक्सो कहेंगे नहीं, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट के रिएक्टेंट साइड ना, एक्सो साइड नहीं वो वैसे बोलेंगे। मैंने हिंट के तौर पे दिया। हाँ, तो क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पानी ऐड कर देंगे। तो हम लोग इसको बैलेंस आउट कैसे करेंगे? बैलेंस आउट ऐसे करेंगे ना कि इस्तेमाल हो जाए, तो इस्तेमाल होके हाइड्रेटेड कंपाउंड बना देगा। बात समझे मेरी? और अगर ये हम लोग डिक्रीज कर दें पानी, तो क्या होगा? क्योंकि इधर पानी कम हो गया, तो हम लोग उस साइड पे रिएक्टेंट शिफ्ट करेंगे जिधर पानी प्रोड्यूस हो रहा है, तो राइट साइड पे हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे हमने पिछला सवाल किया था, याद है किसी को? ये जो ऊपर वाला सवाल किया था, बिल्कुल ऐसे ही लॉजिक इधर भी लग रहा जी जी। है। कोई मसली बात है मात भाई इसमें? नहीं। 1 and 2 combination is best, ऑप्शनल। सही है, मैंने ये बातें लिख दी हैं। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो लेट मी जस्ट, मैं अपनी रिकॉर्डिंग रोक लूँ।